everyone, welcome to my channel. Which term of the AP 1, 4, 7, 10 is 54? ठीक है, हमें इस क्वेश्चन पे एक AP दे रखा है जिसपे फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 7, फोर्थ टर्म है 10 और n की वैल्यू दिया हुआ है 52। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an का। ठीक है, उसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन पे हमें a1 की वैल्यू दे रखा है, ये है 1, a2 की वैल्यू है 4, इसे लिख लेंगे 4, और a3 की वैल्यू दे रखा है 7 और a4 की वैल्यू है 10 और हमें n की वैल्यू दिया हुआ है ये 52। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, a2 की बात करें तो ये है 4 और a1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1। इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब फाइंड करेंगे n का वैल्यू। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट करते हैं। n की बात करें तो ये है 52, यहाँ पे लिखेंगे 52 इज इक्वल टू a की बात करें तो ये है 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1, प्लस की जगह पे प्लस हो जाएगा और n हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे n माइनस 1 ही लिखेंगे और d का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 3। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 1 प्लस t को n से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3n, माइनस की जगह पे माइनस पुट करेंगे और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 1 और माइनस 3 को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2 और प्लस में लिख लेंगे 3n। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 52 और ये -2 राइट साइड में है, इसे लेफ्ट की ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, ये दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 3n। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, इसके पास 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा 24 8 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गया, n इक्वल टू आ गया 18। ठीक है, इसे लिख लेंगे hence नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 18। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5 फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन पे फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म है 6 और सिक्स्थ टर्म है 5 और इस क्वेश्चन पे हमें 11 टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन में जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। गिवन की बात करें तो ये हमें दिया हुआ है a5 इज इक्वल टू 6। यहां से a5 की जनरल टर्म की बात करें तो ये क्या होगा, a5 की जनरल टर्म निकालने के लिए n फार्मूला का यूज करेंगे। ये क्या होता है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह पे 5 पुट करें तो ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस 5 में 1 माइनस करें तो ये होगा 4 और 4 को d से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4d। मीन्स यहाँ पे a5 की जगह पे a प्लस 4d पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 6 और हमें a6 की वैल्यू दिया हुआ है ये है 5 तो यहाँ पे लिखेंगे a6 इज इक्वल टू 5। यहाँ से a6 की जनरल टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस 6 में 1 माइनस करें तो ये होगा 5 और 5 को d से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5d। ठीक है, मीन्स यहाँ पे a6 की जगह पे पुट कर सकते हैं a प्लस 5d। ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 5। ठीक है, रिलेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 1 दिया हुआ है a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से साइन को चेंज करें तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, 5d में 4d माइनस करें तो ये आएगा d और d इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, हमें यहाँ पे d मिल गया, d इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से d का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे डी का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पहले लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4, और साइन की बात करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये 4 माइनस में राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4, और यहाँ से a की वैल्यू आ गया 10। ठीक है, अब फाइंड करेंगे a11 का वैल्यू। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे n की जगह पे लिख लेंगे 11 इज इक्वल टू a की बात करें तो a की जगह पे आ जाएगा 10, प्लस की जगह पे प्लस पुट करेंगे, n की जगह पे आ जाएगा 11 माइनस 1 इंटू में d की बात करें तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे लिख लेंगे -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10, प्लस की जगह पे प्लस लिखेंगे, 11 में 1 माइनस करें तो ये हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a11 इज इक्वल टू 10, 10 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10, और प्लस माइनस साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ से हमें a11 मिल गया, 10 में 10 माइनस करें तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, हमें यहाँ पे a11 का वैल्यू फाइंड करना था, ये आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, इसे लिख लेंगे हेंस 11th टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ Tn represent nth term of an AP T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 and T2 plus T9 is equal to 17. Find its first term and its common difference. ठीक है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहता है, Tn जो है वो nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे T2 plus T5 minus T3 दिया हुआ है 10 और T2 plus T9 इक्वल टू दिया हुआ है 17। हमें इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन पे हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पे हमें दिया हुआ है T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे T2, T5 और T3 की जनरल टर्म की बात करें तो ये क्या होगा। ठीक है, ये फाइंड करेंगे n की फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें a नहीं लेना है, n की जगह पे tn लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से t2 की जनरल टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2 में 1 माइनस करें तो 1 आएगा, और 1 को d से मल्टीप्लाई करें तो d हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे t2 की जगह पे a प्लस d पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस d, प्लस की जगह पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और t5 की जनरल टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा t5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a, 5 में 1 माइनस करें तो ये आएगा 4, और 4 को d से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4d। ठीक है, मीन्स यहाँ पे t5 की जगह पे a प्लस 4d पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। माइनस की जगह पे माइनस पुट करेंगे और t3 की जनरल टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, लेकिन इसे लिखेंगे ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि जब एक टर्म को एक से ज्यादा टर्म में लिखते हैं और उससे पहले नेगेटिव रहे ये अंदर वाले साइन को चेंज करता है। ठीक है, इज इक्वल टू में लिख लेंगे 10। यहाँ पे 2d क्यों आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए t5 के लिए तो यहाँ पे 4d हो रहा था, t2 के लिए देखें तो यहाँ पे d हो रहा था, उसी तरह से t3 के लिए यहाँ पे 2d हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो यहाँ से a प्लस a 2a हो जाएगा, और 4d में 1d प्लस करें तो ये हो जाएगा 5d, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस a होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10। इसे सॉल्व करें तो यहाँ से 2a में 1a माइनस करें तो ये आ जाएगा a, और 5d में 2d माइनस करें तो ये हो जाएगा प्लस में 3d इज इक्वल टू 10। इसे लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें जो सेकंड गिवन दिया हुआ है इसे लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, t2 प्लस t9 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ से t2 की जनरल टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस d। ठीक है,
होप तो कि यहाँ से आपको जनरल टर्म लिखना आ गया होगा, ठीक है। और प्लस में 39 की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 17। इसे सॉल्व करें तो यहाँ से a प्लस 8 2a हो जाएगा, और 8d में 1d प्लस करें तो ये हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 17, ठीक है। इसे लेट से कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ पे a का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर d का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, ये है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17, ठीक है। और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2a, 3d को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस में 6d, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे साइन चेंज करते ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ से 2a में 2a माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 9d में 6d माइनस करें तो ये आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 20 में 7 माइनस करें तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और d का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस d का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करने पर हमें a की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर d की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 10 प्लस 3, और यहाँ से a इक्वल टू आ गया 13, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म आ गया 13 और कॉमन डिफरेंस आ गया -1, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है। हमें यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करना है, लेकिन जो हमें दिया हुआ एपी है उसके एंड से फाइंड करना है, मींस यहाँ पे एपी को रिवर्स करके फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन पे हमें a1 की वैल्यू दे रखा है, a1 इज इक्वल टू 4, और a2 की वैल्यू दे रखा है 9, और a3 की वैल्यू है 14, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है l इज इक्वल टू 254, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है। और ये आएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया d। अब AP को रिवर्स वे में लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर रिवर्स AP इज इक्वल टू, रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 254, कॉमन डिफरेंस 5 का है, रिवर्स करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -5 का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म हो जाएगा 249, इसी तरह से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 244 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा 4, ठीक है। यहां से d फाइंड करें तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यहाँ पे ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a2, ठीक है। वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा 249 माइनस 254, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। अब हमें a भी पता है, d भी पता है, फाइंड करेंगे 10th टर्म, ठीक है। इसके लिए यूज करेंगे an फार्मूला की। क्या होता है, वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा n की जगह पे 10 इज इक्वल टू a की बात करें तो ये हो जाएगा 254, लिखेंगे 254, प्लस की जगह पे प्लस पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे लिख लेंगे 10, माइनस हो जाएगा 1, और d की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा -5, लिख लेंगे मल्टीप्लाई में -5। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 254 प्लस 10 में 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ठीक है।
इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 254, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 45 और प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 902, ठीक है, ये आ गया 209। हमें 10th टर्म फाइंड करना था, 10th टर्म आ गया 209, ठीक है। लास्ट में लिख लेंगे हेंस 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज इक्वल टू 209, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी फाइंड करना है, और एपी कब फाइंड होगा, जब हम a1 a2 a3 फाइंड कर ले तो हमें एपी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले जो गिवन में दिया हुआ उसे लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में हमें थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन थर्ड टर्म, या फिर थर्ड टर्म को a3 कह सकते हैं, इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। a3 के लिए इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। इसे लेट से कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और हमें 7th टर्म दिया हुआ है, लिखेंगे 7th टर्म, इसे हम लिख सकते हैं a7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहां से इक्वेशन लिखे तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसे लेट से कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 है हमारा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ठीक है। और इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा और 6d में 2d माइनस करें तो ये आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 9 में 5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और d का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। हमें यहाँ से d का वैल्यू मिल गया। अब फाइंड करेंगे a का वैल्यू। a का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस d का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। यहाँ पे d की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गया, ये आ गया हमारा 3, ठीक है। अब इन दोनों का हेल्प से जो हमें a भी पूछा है उसे लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू a हमारा आया है 3, लिखेंगे 3, कॉमन डिफरेंस 1 है तो ये हो जाएगा 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछा था, ये हमारा आ चुका है 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। होप सो आज के ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।